बता चुका हूँ आपको। जैसे ये पावर सप्लाई बनती है एसएमपीएस से जो हमारी आउट होती है, तो एसएमपीएस के बाद हमारी कई तरह की वोल्ट या 7805 लिखा होगा, तो ये तो इसका सीरीज नंबर होता है। और जो ये इसका जो बाद में जो नंबर, इसका आउटपुट डिपेंड करता है इसके फीडबैक पे। जैसे कि एक 6 पिन की आईसी मैं आपको करवाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दीपक एलईडी ट्रेनर। आज आपको एलईडी टीवी के अंदर होने वाली वोल्टेज और वो कैसे बनती हैं उनके बारे में बताता हूं। तो जैसे कि मैं पहले था कि अपने पास ये बोर्ड होते हैं, इनके अंदर जैसे ही हमारी पावर सप्लाई, ये तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। जैसे ये पावर सप्लाई बनती है एसएमपीएस से जो हमारी आउट होती है, तो एसएमपीएस के बाद हमारी कई तरह की वोल्ट आउट होती हैं। जैसे कि लॉजिक जो कॉम्बो बोर्ड होते हैं उनके अंदर 12 वोल्ट होती है या 24 वोल्ट भी होती है। 24 वोल्ट के बाद जो वोल्टेज जो हमारी होती है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो कैसे कैसे बनती है, तो वो वोल्टेज कहाँ पर किस किस रूप में काम आएंगे। जैसे कोई आईसी हमारी बक कन्वर्टर आईसी से बनती है, या फिर हमारी इस प्रकार की कोई एलडीओ आईसी से बनेगी, या कोई हमारी रेगुलेटर आईसी से बनेगी। तो ये आईसी हमारी किस प्रकार से काम करती हैं, आज इस प्रकार की आईसी के बारे में आपको पूरी रूप से बताता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले अपना क्या होता है, एसएमपीएस की प्राइमरी कोयल होती है, ठीक है। और एसएमपीएस की प्राइमरी कोयल के बाद हमारी आउटपुट कोयल होती हैं। अगर हमारी एलईडी टीवी में 2 प्रकार की वोल्टेज आउट करानी है तो 2 कोयल होती हैं। एक प्रकार की वोल्टेज आउट करानी है तो 1 कोयल होती है। यहाँ पर लगभग हमारे क्या होता है, डायोड लगाकर हमारी सबसे एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज है 12 वोल्ट। आपको बैकलाइट सेक्शन के बारे में बाद में बताऊंगा, तो अभी आपको सिर्फ वोल्ट के बारे में बताता हूँ जो लॉजिक कार्ड में आपकी वोल्ट यूज होगी। तो जब भी कोई टीवी आउटपुट वोल्टेज निकालता है तो सबसे पहले जो हमारी निकलने वाली वोल्टेज है 80 से 90% तक हमारी 12 वोल्ट ही आउट होती है। अब किसी अदर बोर्ड में देखोगे कि सेंसुई का होगा, वीडियोकॉन का होगा, तो उसमें हमारी 24 वोल्ट आउट होती है। या फिर हमारा सोनी का देखोगे या सैमसंग का देखोगे तो उसके अंदर हमारी 15 और 19 वोल्ट आउट होती है। तो यहाँ पर एसएमपीएस से हमारी चाहे 19 वोल्ट आउटपुट हो या 15 वोल्ट आउटपुट हो या 12 आउटपुट हो, तो आगे हमें काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोल्टेज जो होती है वो हमारी 5 वोल्ट होती है। और 3.3 वोल्टेज होती है, 2.5 वोल्टेज भी मिलती है, पहले मिलती थी, अब बहुत कम मिलती है। उसके अलावा हमारी 1.8 वोल्ट भी मिलती है और 1.5 वोल्ट भी मिलती है, 1.2 वोल्ट और 1 वोल्ट। ये जो वोल्ट होती है ये हमारे लॉजिक कार्ड के लिए बनती है। अब ये वोल्ट कैसे कैसे बनती है, इनका क्या क्या तरीका होता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इनके लिए बनाने के लिए कई प्रकार की आईसीओ का यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो आईसी यूज़ की जाती है रेगुलेटर आईसी। रेगुलेटर आईसी क्या होती है, ये हमारी एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज होती है, फिक्स आउटपुट वोल्टेज। रेगुलेटर आईसी जैसे कि आपको ये सीरीज देखने को मिलेगा जो इनके अंदर लगी होती हैं। जैसे कि अगर कोई सीरीज देखोगे तो ये इस सीरीज में होती है 78XX। मतलब यहाँ पर आप इसके अंदर इनपुट जो वोल्टेज होती है वो 5 वोल्ट से लेकर 35 से 40 वोल्ट तक आप इसके अंदर इनपुट करा सकते हो। यह आपको एक मॉसफेट की भांति दिखाई देगी, जहाँ पर इस पर यहाँ पर आपको 78 आगे वोल्ट का नाम लिखा होगा। जैसे कि आपको 7815 लिखा होगा, 7812 लिखा होगा या 7805 लिखा होगा। तो ये तो इसका सीरीज नंबर होता है। और जो ये इसका जो बाद में जो नंबर दिया गया है ये वाला, ये इसकी आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम 7805 वोल्ट देंगे। तो ये इसकी इनपुट पिन होती है, ये इसकी ग्राउंड होती है और ये इसकी आउटपुट होती है। तो यहाँ पर हमारी जो भी 12 होगी या 15 होगी या 19 होगी या 24 वोल्ट होगी वो इसके अंदर इनपुट होगी। इससे डायरेक्ट हमारे क्या होगा,
5 वोल्ट आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी एक रेगुलेटर आईसी का यूज़ किया जाता है जो हमारी फिक्स होती है। दूसरी जो आईसी होती है हमारी एलडीओ आईसी होती है। एलडीओ आईसी, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट। ये भी हमारी क्या होती है, एक फिक्स वोल्टेज आउटपुट होती है, फिक्स वोल्ट आउट करने वाली आईसी होती है। इसके अंदर भी हमारी क्या होती है, जो आउटपुट होती है फिक्स होती है। अब इन आईसी को क्या होता है कि ये आईसी हमारी 4 पिन की होती है। ये इस तरीके से हमें दिखाई देगी, ये ज़्यादातर एसएमडी में ही होती है। इसकी ये 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, ये हमारी चौथी पिन नहीं है, ये इसके साथ कॉमन होती है। वैसे तो 4 पिन की होती है लेकिन ये 2 पिन कॉमन होती है, ये आपस में मैच करती है। ये इसकी इनपुट होती है, ये इसकी ग्राउंड होती है और ये आउटपुट होती है। यह जो वोल्ट होती है, मतलब ये जो आईसी होती है, इसका यूज ज़्यादातर 5 वोल्ट इनपुट लेकर आपको 3.3, 2.5, 1.8, 1.5 और 1.2 और 1.0 1 वोल्ट, ये वोल्ट आउटपुट करने के लिए इस आईसी का यूज़ किया जाता है। इस आईसी का जो नाम होता है वो ये नाम होता है 1117। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ देख लीजिए, इस आईसी का ये नाम होता है। इसको 1117 आईसी बोला जाता है, 1117 आईसी। और यहाँ इसके कॉर्नर में इसका नाम लिखा होता है आउटपुट का। अगर यहाँ पर 3.3 लिखा है तो ये 3.3 वोल्ट आउटपुट करेगी, क्योंकि ये फिक्स होती है। 3.3 की जगह अगर आपको यहाँ पर 1.5 लिखा है तो ये 1.5 वोल्टेज आउटपुट करेगी। तो इस तरीके से ये एक एलडीओ आईसी जो होती है ये हमारी फिक्स आउटपुट वाली होती है। इसके अलावा जो वोल्टेज होती हैं, इसके बाद जो वो आईसी यूज़ की जाती है वो तीसरी आईसी जो हमारी होती है, जैसे कि एक तो मैंने बता दी आपको रेगुलेटर आईसी, दूसरी मैंने बता दी आपको एलडीओ आईसी। रेगुलेटर हमारी, ये भी हमारी 3 पिन होती है इसके अंदर जो हमारी फिक्स होती है, और एलडीओ आईसी हमारी 4 पिन की होती है। और इसके बाद आईसी जो यूज़ की जाती है वो हमारी तीसरी आईसी होती है, जिसको बोला जाता है बक कन्वर्टर आईसी। ये बक कन्वर्टर जो आईसी होती है ये फिक्स वोल्टेज की नहीं होती है। बक कन्वर्टर आईसी आपको 5 पिन की, 6 पिन की, 8 पिन की इस तरीके की दिखाई देती है। तो आपको इस तरीके की आईसी दिखाई देगी जिसके अंदर आपकी 8 पिन भी होंगी और 6 पिन भी होंगी और आपको 5 पिन की भी मिलेगी। तो इस प्रकार की हमारी बक कन्वर्टर आईसी होती है, जो हमारी क्या होती है, एक नॉट फिक्स आईसी होती है। मतलब इसमें जो आउटपुट होता है वो फिक्स नहीं होता है, आउटपुट नॉट फिक्स। इसका आउटपुट डिपेंड करता है इसके फीडबैक पे। जैसे कि एक 6 पिन की आईसी मैं आपको करवाता हूँ। ये जो आईसी होती है लगभग 12 वोल्ट पे चलने वाली और 5 वोल्ट से चलने वाली होती है। हमारी क्या होती है, 12 वोल्ट होती है जो लॉजिक कार्ड के लिए पर्सनली बनती है, या 5 वोल्ट होती है। ज़्यादातर आपको
12 वोल्ट वाली ही मिलती है। तो ये क्या होती है, सबसे पहले हमारी 12 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट जाती है या किसी एक LVR रजिस्टर के थ्रू जाती है। यहाँ पर रजिस्टर भी लगी हो सकती है या डायरेक्ट भी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी मिलेंगे जो इस वोल्टेज को फिल्टर कर रहे होंगे। और एक पिन इसकी क्या होती है, ग्राउंड होती है। इनकी पिनों की संख्या ये चाइनीज IC की तरह होती है। इसमें कोई पिन नहीं होती कि फिक्स नहीं होती कि ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, 4 है। कोई भी पिन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें पिन फिक्स नहीं होती है। तो इस IC को सबसे पहले VCC मिलती है, दूसरा हम इसको ग्राउंड मिलता है, तीसरा ये IC डायरेक्ट वोल्टेज देते ही ऑन नहीं होती है। ये IC तब ऑन होती है जब इस IC को ऑन किया जाता है। तो सबसे पहले इस IC को एक 100K की रजिस्टर लगाकर इसको ऑन किया जाता है। ये ऑन ऑफ सिग्नल होता है। अगर किसी बोर्ड में हमें करंट देते ही 5 वोल्ट बनानी है तो डायरेक्ट यहाँ से ऑन कराते हैं। अगर किसी टीवी के अंदर हमें ये वोल्ट बाद में बनानी है, जैसे कि कोई टीवी ऑन करने के बाद बनानी है, तो ये सिग्नल डायरेक्ट MCU से आता है, ऑन ऑफ सिग्नल कहलाता है। MCU इसको ऑन होने के बाद सिग्नल देगी, जिसके बाद ये वोल्ट ऑन होगी। तो यहाँ से ये वोल्ट ऑन होकर एक कोयल पर जाती है। ये जो कोयल होती है तो ये क्या करती है, इस वोल्टेज को जब ये डाउन कराया जाता है तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए ये कोयल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगी ये। और अगर इस कोयल से पहले अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 6 वोल्ट से लेकर 11 वोल्ट तक कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आउटपुट फिक्स वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन फिक्स वोल्टेज आउटपुट आपको तब मिलेगी जब यहाँ से इसका फीडबैक दिया जाएगा। 2 रजिस्टर सीरीज में लगाकर एक रजिस्टर को ग्राउंड करके, जैसे कि यहाँ एक 100 किलो ओम की और यहाँ पर एक 33 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी, और यहाँ से एक फीडबैक दिया जाता है। ये फीडबैक 0.6 वोल्ट से लेकर 0.9 वोल्ट तक होता है। जब तक ये फीडबैक प्रॉपर जाता रहेगा ये बक कन्वर्टर IC काम करती रहेगी। और उसके बाद अगर हम इन रजिस्टरों की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो इसका आउटपुट चेंज हो जाता है। ये IC जो काम करती है ये फीडबैक पर काम करती है। जब तक इसको प्रॉपर फीडबैक बनता रहेगा तो उसी के अनुसार ये वोल्ट काम निकलेगी। अगर आपका फीडबैक चेंज हो गया तो ये क्या करेगी, उस IC की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके वोल्ट को कम ज़्यादा करती है, क्योंकि इसको फीडबैक के रूप में इतनी ही वोल्टेज चाहिए होती है, इससे कम ज़्यादा ये नहीं लेती है। तो इस प्रकार अगर आप एक LED टीवी के अंदर देखें या LED टीवी के अलावा अगर किसी और PCB में भी AC में भी देखेंगे जो इन्वर्टर होती हैं, या और अपनी इन्वर्टर में देखेंगे, तो सब PCB के अंदर हमारी ये 3 प्रकार की IC ही लगी होती हैं, जिसको रेगुलेटर IC बोली जाती है, या फिर बक कन्वर्टर IC होती है, या फिर हमारी LDO IC का यूज़ किया जाता है। इन्हीं 3 वोल्ट IC से मिलाकर हमारी क्या की जाती है, वोल्टेज बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वोल्टेज बनती हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन वोल्टेज का यूज बताऊंगा कि कौन सी वोल्टेज का यूज कहाँ किया जाता है। और इस प्रकार से अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप कोर्स कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और इसके अलावा यहाँ पर AC PCB का भी कोर्स होता है, इन्वर्टर का भी कोर्स होता है, ई-रिक्शा चार्जर कंट्रोलर, लैपटॉप, और ये हमारा जो RO का भी होता है। तो कोई भी अगर कोर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। धन्यवाद।